हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी तक मैंने एपी के बारे में बताया था कि एपी क्या होता है, एपी को कैसे बनाते हैं, एपी का लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो मैंने डिस्कस किए थे आपके प्रीवियस वीडियो में। बहुत अच्छे से आप लोगों ने उस चीज़ को समझा होगा और क्वेश्चन भी किया होगा, लगाया भी होगा। बट आज मैं आपको एक नई टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो है कि एपी सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी दिए हैं उन सब का सम कैसे करना है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, आपको पता है कि एपी कैसे लिखा जाता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म एल, लास्ट टर्म से जस्ट पहले वाला एल माइनस डी, लास्ट टर्म से जस्ट और पहले वाला, उससे भी पहले वाला एल माइनस 2d, और इधर ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी टर्म को अगर मैं सब जगह कॉमा के बजाय मैं अगर प्लस लगा दूं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, सारे जगह अगर मैं प्लस लगा दूं कॉमा की जगह पे, कॉमा को हटा करके, तो यहाँ पे हमारी सीरीज का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। इसी सीरीज को मैं सम ऑफ एपी को एसएन से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, एसएन जो है ये बताता है कि एपी का सम, आपके नंबर ऑफ टर्म्स चाहे जितने भी हों आपकी सीरीज में, उन सभी का टर्म, उन सभी के टर्म्स का सम एसएन रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब इसी को मैं रिवर्स में भी तो लिख सकता हूँ। एसएन इज इक्वल टू, एल को मैंने पहले लिख दिया, एल को मैंने पहले लिख दिया, फिर प्लस एल माइनस डी कर दिया। ठीक है, एल माइनस डी कर दिया, फिर प्लस कर दिया क्या, एल माइनस 2d प्लस एल माइनस 3d, और इसी तरीके से आपका सम होता चला जाएगा, और लास्ट में प्लस क्या, ये सारे टर्म्स ए प्लस डी और प्लस ए, ये लास्ट टर्म। इसी सीरीज को मैंने क्या किया, रिवर्स में लिख दिया है। ठीक, अब इन दोनों सीरीज को जब हम सम करेंगे तो आप देखें यहाँ पे एस एन टर्म ऐड होकर के 2SN हो जाएगा, और ये देखिए बच्चों ए प्लस एल, ए प्लस एल, और ये देखिए ए प्लस एल, अगेन ए प्लस एल, और ये प्लस डी और माइनस डी ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से प्लस 2d और माइनस 2d कैंसिल हो जाएंगे, 3d और माइनस 3d कैंसिल हो जाएंगे, और आपको बार बार क्या मिलेगा, a प्लस एल, अगेन a प्लस एल, और ये l, a प्लस एल कब तक ऐड होगा, n टाइम्स, क्योंकि इस एपी में कहाँ तक निकाल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक, तो आप देखें यहाँ पे 2 टाइम्स एसएन, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, एन टाइम्स अगर है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, एन टाइम्स ए प्लस एल लिख सकता हूँ? बिल्कुल। क्यों, आप खुद सोचो कि क्या मैं 2 को जब 5 टाइम्स प्लस करता हूँ, ऐसे 5 टाइम्स प्लस करता हूँ, तो क्या मैं इसी 2 को मल्टीप्लाई बाई 5 नहीं लिख सकता हूँ, 5 टाइम्स 2, क्या इसका सम 10 नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे n टाइम्स a प्लस एल को मैंने n टाइम्स a प्लस एल लिख दिया। बोलो सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है ना? चलिए, अब देखिए ये है लास्ट टर्म, और यहाँ पे मैं ये 2 नीचे ला सकता हूँ, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई
एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ये 2 आपके नीचे आ जाएगा, ये n के नीचे, और ये हो जाएगा n/2 a प्लस एल। एक तो आपका ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी निकल के आया। अब आप जानते हो अच्छी तरह से कि L जो होता है वो लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म को a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। क्यों, आप लोग भी करते हैं। L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका। अगर मैं L के प्लेस पे इस वैल्यू को रख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्यों, अगर है तो बताइए मुझे। a है, a प्लस एल के प्लेस पे a अगेन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बोलिए सही है, बिल्कुल सही है। a प्लस ए 2a हो जाएगा आपका, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या ये सही है या नहीं? तो आप देखिए, एक ये भी आपके सामने फॉर्मूला आ गया कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, और अगर L की प्लेस पे ये वैल्यू रख दे तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों, इन्हीं 3 फॉर्मूलों का हमें यूज करना है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, जैसी ज़रूरत वैसा फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। ये लास्ट टर्म तो आप जानते ही हो, ये तो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपने यूज किया है, ठीक है। तो आपको जो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी का जो फॉर्मूला मिला, वो यहाँ पे अगर लास्ट टर्म गिवन होगा तो हम लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग रख देंगे फॉर्मूला, और अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं होगा, a गिवन होगा, n गिवन होगा, d गिवन होगा, तो हम यहाँ पे रख करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल सम क्लियर है। चलिए, अब इसी का यूज करना है हमें एक्सरसाइज 9.3 में, ठीक है। चलते हैं एक्सरसाइज 9.3 की शुरुआत करने। तो बच्चों देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सॉरी, आपको इन एपी का सम निकालना है। सीरीज है, फर्स्ट टर्म आपका ए होता है, डी आपका निकलेगा 7 - 2 करके, और आपको 10 टर्म्स के सम निकालने हैं। इसी सीरीज के 10 टर्म्स तक के सम निकालने हैं आपको। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 10। तो आपके पास गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहली चीज़ की गिवन लिख लिया जाए कि गिवन क्या क्या है। ठीक, गिवन है a की वैल्यू 2 और d 7 - 2 दैट इज 5, और n की वैल्यू, n हाउ मेनी टर्म्स, टोटल टर्म्स 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंटेड बाय n। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है 10, तो 10/2 ब्रैकेट में 2a, मतलब आपका a की वैल्यू है 2, तो 2 × 2 प्लस n दैट इज 10 - 1 इंटू डी दैट इज 5। क्लियर है। अब यहाँ पे हो गया 5, क्योंकि 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5। 2 × 2 दैट इज 4, और 10 - 1 दैट इज 9 × 5। अब यहाँ पे 9 5 सा क्या हो जाएगा 45। यहाँ पे देखो 4 + 45 कितना हो जाएगा बच्चों 49, तो 5 × 49। आपका आंसर Sn की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 = 45, 5 कैरी 4, 5 4 = 20 और 4 24। तो आपके एपी के 10th टर्म की सम का आंसर क्या आ गया, ये 245। तो इसी तरीके से बच्चों आपको बाकी क्वेश्चंस भी
करने। इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। क्लियर? तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या गिवन है, वही चीज़ें फिर लिखेंगे आप। गिवन में क्या है, a इज इक्वल टू 1/15। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 1/12 माइनस 1/15 क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लो। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 12 5 ज़ा 60 और 5 1 ज़ा 5, 5 15 4 ज़ा 60 और 4 1 ज़ा 4। तो ये आपका 1/60 ये आपका डी आ गया, ठीक। अब आपको कितने टर्म्स तक निकालने हैं सम, तो n की वैल्यू है 11 टर्म्स तक आपको इसके सम निकालने हैं, ठीक है। चलिए फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एस एन इज इक्वल टू क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? देखिए सारी चीज़ें गिवन है, n की वैल्यू भी, d की वैल्यू भी, a की वैल्यू भी, बस पुट कर देना आपको। चलिए n की वैल्यू 11 है, 11/2 कर लें यहाँ पे, 2a a की वैल्यू है 1/15, चलो भाई 1/15 प्लस n-1 11 - 1 दैट इज 10 इंटू d की वैल्यू क्या है 1/60, ठीक है। हमने डायरेक्ट यहाँ पे n-1 कर लिया, 11 - 1 दैट इज 10, ठीक है। अब यहाँ पे 11/2 और 2 × 1 दैट इज 2/15 प्लस ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6, ठीक। अब आप इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, ये आपका हो जाएगा 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30, ठीक है। चलिए ये हो गया 30, 15 2 टाइम में 30 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 5 ज़ा 30 और 5 1 ज़ा 5, ये 4 + 5 हो जाएगा आपका 9। 11/2 मल्टीप्लाई बाई 9/30, ठीक है। 11 9 ज़ा 99 और 2 30 से मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा बच्चों, तो SN इज इक्वल टू आ गया आपका 99/60। कुछ कटे उटेगा, कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये 3 10 ज़ा 30 और कुछ कटेगा नहीं, तो 33/20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 33/20, ठीक है। 2 10 टाइम्स 20, 11 3 टाइम्स 33, तो ये आपका आंसर आ जाएगा SN इज इक्वल टू 33/20, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 में क्या है। तो बच्चों देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपको इन सीरीज का सम निकालना है और इसका भी सम निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि a गिवन है, आप d की वैल्यू निकाल सकते हो 32 - 4 करके, और फिर लास्ट टर्म गिवन है, l की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि गिवन क्या क्या है, गिवन, ठीक है, गिवन क्या क्या है। तो क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू 34, d की वैल्यू 32 - 34 दैट इज -2, और लास्ट टर्म l, ठीक है, लास्ट टर्म l जो कि है आपका 10। तो लास्ट टर्म l की जो वैल्यू होती है वो होती है, l को क्या लिखते हैं हम, a + n-1 इंटू डी। हमने क्यों लिखा इसको, क्योंकि देखो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना होगा, n की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास a है d है n नहीं है, तो n निकालने के लिए पहले कुछ करना होगा। लास्ट टर्म हमको गिवन है 10, तो लास्ट टर्म l की वैल्यू 10 है, तो हम l के प्लेस पे 10 रख देंगे और a की प्लेस पे a की वैल्यू, d की प्लेस पे d की वैल्यू, n यहाँ पे बच जाएगा, n की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। तो हमें यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी, तो 10 के प्लेस पे रख दो 10, a की वैल्यू है 34 प्लस
n की वैल्यू तो निकालना है आपको, और d की वैल्यू है आपकी -2। ठीक, 34 उठा करके इधर लाइए तो ये 10 - 34 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका n-1, तो 2 -2 मल्टीप्लाई होगा n से तो क्या हो जाएगा -2n, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे बचेगा -24 इज इक्वल टू -2n, और +2 भी इधर उठा करके लाओ तो -2 इधर हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, इधर उठा करके लाते हैं -24 -2 इज इक्वल टू -2n। ये हो जाएगा आपका -26, -2n इज इक्वल टू -26। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -26 अपॉन -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 26 कट जाएगा 13 टाइम में, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, n की वैल्यू आ जाएगी 13। इसका मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं, 13। ठीक, अब आपको क्या मिल गया, n की वैल्यू भी, तो यहाँ पे n की वैल्यू भी लिख लें, n की वैल्यू कितनी मिल गई, 13। ठीक, अब n की वैल्यू निकल गई, Sn इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक, अब देखें क्या होता है, Sn इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे दोनों फार्मूला यूज कर सकते हो, a प्लस एल वाला भी और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला भी। क्योंकि आपके पास l की वैल्यू है तो आप सीधा सीधा रख लो, क्या रखोगे, a प्लस एल। ठीक, ज़्यादा झंझट में पड़ो ही मत। n की वैल्यू है 13, 13/2। ठीक है, a की वैल्यू है 34, चलो भाई 34 लिख लिया। l की वैल्यू है 10, चलो भाई 10 लिख लिया। मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा 13/2, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 44, और 44 2 से डिवाइड हो जाएगा 22, तो 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, कर लो, क्या आ जाएगा आंसर आपका, अब तो करना पड़ेगा, 13 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 286। दिस इज द आंसर। क्लियर है, ओके, समझ में आ गया, बिल्कुल, है ना। चलिए अब सेम पैटर्न इस क्वेश्चन के लिए भी करना है हमें, बिल्कुल सेम है। ठीक, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया, चलो ठीक है। चलो यहाँ पे भी वही देखते हैं, गिवन क्या है, तो गिवन में लिख लें, लिख लें, लिख लें ज़रूर। क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू -5 और d इज इक्वल टू बच्चों -8, माइनस ऑफ -5 करोगे तो क्या मिलेगा, -8 + 5, तो -8 + 5 इज इक्वल टू -3। ठीक है, ओके। l की वैल्यू है -230, तो l की वैल्यू है -230, तो आप क्या करोगे, फिर वही चीज़ a प्लस n-1 इंटू डी, एल की वैल्यू है -230, a की वैल्यू है -5 प्लस n-1 इंटू डी दैट इज -3। ठीक है, चलिए और कर लेते हैं, -5 को उठा कर किधर करेंगे तो ये -230 + 5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा इज इक्वल टू, फिर हो जाएगा n-1, तो -3 को n से मल्टीप्लाई करो तो -3n, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो +3। अब क्या हो जाएगा, यहाँ बचा आपका -225, और ये 3 को भी उठा करके इधर लाओ तो ये -3 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा -3n। क्लियर है, चलिए ये हो जाएगा -228 अपॉन -3, क्योंकि -3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कट जाएंगे, और 3 से ये कटेगा, 3 7 टाइम्स में ना 21, और 3 6 टाइम में 18, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 76।
76। अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो आसान हो गया। SN इक्वल टू फॉर्मूला लगा दें, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, इस क्वेश्चन का कोई काम तो है नहीं, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। फॉर्मूले का काम है, मुझे फॉर्मूला रहने दें, फॉर्मूले को रहने दें, फॉर्मूले का तो काम है। चलो भाई, यहां पे ऊपर लिख लेते हैं SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 76/2 a माइनस 5 l माइनस 230। एक दोनों निगेटिव वैल्यू है, दोनों ऐड हो जाएगी, साइन वही रहेगा, -5 -230 -235 -235। ठीक है, कुछ कटे उठेगा, हाँ कटेगा बिल्कुल, ये कटेगा इससे, 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, तो ये हो गया आपका 38 मल्टीप्लाई बाई -235। मल्टीप्लाई कर लो, माइनस लगा लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा, 38 को 235 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। चलो, ये कर लिया, 8 5 ज़ा 40, 0 कैरी 4, 8 3 ज़ा 24 और 4 28 कैरी 2, 8 2 ज़ा 16 2 18। देख लेना कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। 8 5 ज़ा 40, 0 कैरी 4, 8 3 ज़ा 24 और 4 28, 2 कैरी और 8 2 ज़ार 16 and 2 18, बिल्कुल सही है। चलिए, 3 5 ज़ार 15, 5 कैरी 1, 3 3 ज़ार 9, 9 1 10, 0 कैरीज और 1 कैरी 1, 3 2 ज़ार 6 1 7। सही है ना, 3 5 ज़ार 15 कैरी 1, 3 3 ज़ार 9 1 10, 0 कैरी 1, 8 3 2 ज़ा 6 1 7। अब इसको ऐड कर लें, 0 8 5 13 3 कैरी 1 9 एंड 8। तो आपका आंसर आ गया 8930। दिस इज द आंसर। क्लियर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ऑलरेडी आप देख रहे हैं इन एन एपी विद अ यूजुअल नोटेशन, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, ए एन की वैल्यू सब गिवन है। ठीक है, आपको बस फाइंड आउट करना है एन और एस एन। तो कैसे निकलेगा भाई, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की प्लेस पे आप 50 रख दो, चलो भाई 50 रख दिया, ए की प्लेस पे 5 n माइनस 1, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है 3, चलो यहाँ 3 रख लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे 5 इधर लाओ, ये हो जाएगा 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट, तो डायरेक्ट हो जाएगा 45। आप यहाँ पे लाओगे तो ये 5 माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 5 45। इधर क्या बचेगा, 9n माइनस 1 इंटू 3, और ये 3 भी क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से नीचे आ जाएगा, तो 45/3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा n माइनस 1। यहाँ 3 45 को 15 टाइम में काट देगा। ठीक है, और ये 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 16। n की वैल्यू तो निकल गई, अब Sn की वैल्यू भी निकल जाएगी। चलो, n/2 2a प्लस, आप डायरेक्ट यहाँ पे an प्लस l रख लो, सॉरी a प्लस an दैट इज लास्ट टर्म l। आप l भी ले सकते हो, an भी ले सकते हो, दोनों चीजें एक ही है। ठीक है, चलो n/2, n की वैल्यू कितनी निकली है 16, चलिए 16/2 दैट इज 8 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी निकली है, a की वैल्यू गिवन है 5 और d की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 5 और an की वैल्यू है 50, तो 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 55।
और ये हो जाएगा 8, कट जाएगा ये 2 से 16 8 टाइम में, और 8 मल्टीप्लाई बाई 55 तो कितना हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 0 कैरी 4 8 5 ज़ा 40 और 4 44। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 440, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट देखते हैं इसका क्या। तो देखिए ये है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35 और फाइंड करना है d और s13। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखिए यहाँ पे a13 है, यानी ये आपका लास्ट टर्म जो 13 है उसकी वैल्यू है। तो आपको यहाँ से ये पता चला कि इसका लास्ट टर्म 13 टर्म है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू आपकी हो जाएगी 13। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, तो आपको n की वैल्यू क्या मिली, n इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब आप क्या करोगे, an में आप इसको रख लो, an के प्लेस पे a13 रख लो, a13 तो a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 12d। ठीक है, ये a13 के, तो a13 के प्लेस पे आप रख लो 35 और a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 12 और d d d d d तो निकालना है। चलो ठीक, 7 को इधर लाओ माइनस करो, 35 में से कितना हो जाएगा 28 और इधर बचेगा 12 मल्टीप्लाई बाई d। सही कर रहे हैं ना। चलिए a की वैल्यू 7 है ना, 7 इधर लाएंगे 35 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 28 और 12 को डिवाइड कर 12 से डिवाइड कर देंगे 28 को, तो आपकी d की वैल्यू क्या आ जाएगी। आप देखो, आप एक काम करो 4 से काट दो, 4 7 ज़ा 28 4 3 ज़ा 12, तो आपका 7/3 d की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। ठीक है, ये d की वैल्यू आ गई। अब करना क्या है आपको, चलिए S13 आपको निकालना है, S13 तो यहाँ 13/2 हो जाएगा और a की वैल्यू है 7, तो 7 प्लस a13 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a13 की वैल्यू है 35, तो यहाँ 35 रख दो आप। ठीक, 13/2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 35 कितना हो जाएगा 42 और 2 से 42 कटेगा 21 टाइम में, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 21 कर लो, आ जाएगा S13 की वैल्यू। ठीक है, कितना हो जाएगा जरा देख लिया जाए मल्टीप्लाई करके भी, 1 मल्टीप्लाई बाई 13 हो जाएगा, तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 26, तो ये 273, तो S13 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 273। देखो कितना सिंपल था ना, देख लो। ठीक है, A13 ये हमें क्लू दे रहा है, क्या दे रहा है क्लू, कि बच्चों ये n की वैल्यू है, A13 मतलब n की वैल्यू 13 है n। ठीक है, और A13 मतलब AP के 13 प्लेस पे 35 है, लास्ट टर्म 35 है, ये L की वैल्यू है, AN मतलब L। ठीक, तो अपने AN इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके n की वैल्यू आपको पता चल गई, A की वैल्यू गिवन है, A13 की वैल्यू गिवन है 35 रखा, यहाँ 7 प्लस 12d किया, 28 इजिकल टू 12d, तो क्या हो जाएगा 28/12 आपका 7/3 हो जाएगा, d की वैल्यू 7/3 आ गया, तो SN इजिकल टू n/2 2a प्लस SN इजिकल टू n/2 a प्लस AN। ठीक है, a प्लस L होता है तो L के प्लेस पे AN है। ठीक है, n/2 यानी 13/2, यहाँ पे 7 हो जाएगा प्लस 35, तब 35 प्लस 7 हो जाएगा 42, 2 से डिवाइड करेंगे 21, तो 13 को 21 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, S13 की वैल्यू भी आ जाएगी। यही दो निकालना था, D और S13, D की वैल्यू ये, S13 की वैल्यू ये। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, D की वैल्यू 5, S9 की वैल्यू 75, फाइंड A एंड A9। S9 हमें ये बता रहा है बच्चों कि ये n की वैल्यू 9 है, 9 टर्म्स का ये सम है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, तो हमें सबसे पहले करना होगा यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिखना होगा 9। ठीक है, और क्या है
बस और कुछ तो है नहीं। चलो ठीक है, अब आप सबसे पहले ए को फाइंड आउट करो, फिर A9 को। चलो देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि आपको डी नहीं, डी पता है, A9 है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से आप n निकाल सकते हो, और Sn वाले फॉर्मूले से भी आप n मतलब Sn वाले फॉर्मूले से भी आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, और A9 वाले फॉर्मूले से भी आप a की वैल्यू d की वैल्यू निकाल सकते हो, अरे सॉरी a की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, तो चलो A9 ये बता रहा है कि n की वैल्यू 9 है। चलो ठीक है, हमने A9 क्या लिखा, a प्लस 8d, ये तो कन्फर्म है, यही होता है ना, क्लियर है। ठीक, चलो, क्योंकि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, n माइनस वन दैट इज 9 माइनस वन, 8 इंटू डी 8d। ठीक, नहीं समझ आएगा तो प्रीवियस वीडियो मेरा देख लेना, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, A9 की वैल्यू गिवन है बच्चों, A9 की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप नहीं यूज़ कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते। इसका मतलब आपको S9 ही करना पड़ेगा पहले। ठीक, चलो S9 n/2 2a या a प्लस an भी नहीं पता, चलो ठीक है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चलो S9 की वैल्यू पता है 75, रख लो 75, n/2 9/2, 2a की वैल्यू नहीं पता, चलो भाई 2a प्लस n माइनस वन दैट इज 9 माइनस वन 8, तो 8 इंटू डी की वैल्यू तो पता है ना 5। ठीक है, चलो यहाँ पे 2 देखो, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 9। ठीक है, यहाँ इज इक्वल टू ये 2a प्लस 40 हो जाएगा ना, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब ये देखो 9 से कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 से काट लो, 3 3 9, 3 से ये कटेगा, 3 2 6, 3 5 15। ठीक, 25 टू टाइम में हो जाएगा आपका 50, तो 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। ठीक है, 40 इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, एक बार देख लिया जाए, सही रख रहे हैं ना हम लोग। S9 की वैल्यू होती है 9/2, S9 9/2 हो जाएगा ना, क्योंकि Sn की वैल्यू है ये है Sn की वैल्यू। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आपको S9 के प्लेस पे आपने रख लिया है, क्योंकि S9 की वैल्यू है 75 और n की वैल्यू 9/2। ठीक, अब यहाँ पे 2a प्लस n माइनस वन यानी 9 माइनस वन दैट इज 8d, डी की वैल्यू है 5, तो 8 5 40 और ये 2a हो जाएगा। ठीक, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। 75 2 से मल्टीप्लाई होगा और 9 नीचे आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 से ये कटेगा 25 टाइम में, 25 2 ज़ा 50, 50 और बाई 3 यहाँ 2a प्लस 40, 40 को उठा करके इधर लाए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 50 माइनस करो। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 50 माइनस 120 अपॉन 3, 50 माइनस 120 अपॉन 3, यही तो होगा। 3 इंटू 40 हो जाएगा 120, 50 माइनस 120 यानी कि ये हो जाएगा आपका 70, तो माइनस 70 ना, माइनस 70 अपॉन 3। हाँ ठीक है, और ये 2a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 नीचे आ जाएगा, माइनस 70 अपॉन 3 इंटू 2 से ये 35 टाइम में कट जाएगा, और 3 तो इसको काट नहीं पाएगा, तो माइनस 35 अपॉन 3, तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। ठीक, अब A9 की वैल्यू निकालनी है आपको, A9 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, चलो A9 की वैल्यू यहीं पे निकाल दें क्या, चलो यहीं पे कर देते हैं, देखते हैं, स्पेस तो नहीं है बट कोशिश करते हैं इसी में हो जाए। a प्लस 9d दैट इज 8d, तो a की वैल्यू है माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 8 5 40, है ना। हाँ, और माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40। ठीक, 340 टाइम 120, 120 माइनस 35, 120 माइनस 35 क्या हो जाएगा बच्चों, 10 माइनस 5 5,
और यहाँ 11 माइनस 3 हो जाएगा 8, ठीक, 85। तो हम यहाँ पे 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा। 120 माइनस 35 कितना हो जाएगा 85। तो 85/3 ये A9 की वैल्यू है। आ गया आंसर आपका A9, 85/3। कटेगा क्या? नहीं कटेगा, 85/3, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर इसी 3 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, ए की वैल्यू 8 है, ए एन की वैल्यू 62 है और एस एन की वैल्यू 210 है। फाइंड करना है एन और डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एन निकालें। कैसे निकालेंगे? हम एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, एस एन वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a, यानी a प्लस एल था ना, एल, और एल के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल के प्लेस पे ए एन भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं बताओ। एस एन की वैल्यू गिवन है 210, एन की वैल्यू निकालनी है n/2, ए की वैल्यू भी गिवन है, ए एन की वैल्यू भी गिवन है। तो 8 प्लस 62, तो 8 प्लस 62 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 70, और 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 35, 35 टाइम में कट जाएगा। तो 210 इज इक्वल टू क्या आ गया, n मल्टीप्लाई बाई 35। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 210/35। कितनी बार में कटेगा? चलो पहले 5 से काट लेते हैं, 7 से काटते हैं। 7 5 ज़ा 35 और 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 और 0 30। तो और ये 5 से कट जाएगा 6 टाइम में 30। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक, पहला आंसर आ गया आपका। चलिए दूसरा क्या निकालना है, डी। तो डी की वैल्यू आप ए एन से निकालो, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन पता है आपको कितना 62, ए पता है आपको कितना 8, एन की वैल्यू आपने अभी निकाली है 6। 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 5, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 इंटू डी। ये 8 इधर लाओ, सब्ट्रैक्ट करो। 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56, नहीं 54, 54 ना, सही है ना, देख लो भाई, 6 2 8, हाँ 62 माइनस 8 आपका 54, और यहाँ हो जाएगा 5d। 5 से डिवाइड कर दो, तो 54 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, कटेगा नहीं। तो डी की वैल्यू 54/5 हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लो यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मिस्टेक है। चलो 62 है, ए एन की प्लेस 8 है, ए की वैल्यू n-1 दैट इज 6 माइनस 1 5d। डी की वैल्यू निकालनी थी, 8 को इधर लाए, सब्ट्रैक्ट किया, पहले 2 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 60, फिर 6 और सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हो जाएगा 54। 54 को 5 से डिवाइड करो तो डेसिमल वैल्यू आएगी, बट आप इसको ऐसे ही रहने दो, डी की वैल्यू यही हो जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन में आप चाहो तो डेसिमल में भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन डेसिमल में निकालना मत, रहने देना फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, चलो नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसका क्या है, लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 8, SN की और आपकी SN की वैल्यू है 192। ये S है, SN ही इसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 टर्म्स है तो 8 टर्म्स का सम है। ठीक, S8 है ये। ठीक है, S8 है, क्लियर है। चलो यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं SN वाला। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि d की वैल्यू ही निकालनी है, फाइंड डी। ठीक, Sn की वैल्यू क्या है 192, यानी कि S8 की वैल्यू। तो आप S8 रखो यहाँ पे, सबसे पहले 8/2 करो यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n-1 दैट इज 8-1 इंटू डी। ठीक है, आप क्या हो जाएगा यहाँ पे 4,
और S8 की वैल्यू है 192, अब यहाँ पे रख लो 192, ठीक है। 2a, 2a a की वैल्यू है 3, ठीक है। 8 - 1 दैट इज 7d, ठीक है। तो d की वैल्यू भी रख लो आपका यहाँ पे 2a और 7d, ठीक है। चलो 4 से इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 192/4 हो जाएगा आपका। और इधर बचेगा आपका 2 × a दैट इज 3 और 7 × d तो आपको निकालना है, ठीक है। d ही तो आपको निकालना है, ठीक। 2 3 जा 6 हो जाएगा। अच्छा ये कटेगा क्या, देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 3 बचा, 4 8 जा 32, यस 48, 48 इज इक्वल टू 6 + 7d। अब 6 भी लाओ इधर सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 42 और 7d, तो d की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 42/7 और 7 से ये कट जाएगा 6 टाइम में, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 6। तो ये था लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए तो बच्चों अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, जो भी हैं आपके जानने वाले, उनको शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।